हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल दिव्य भारती मेकओवर। तो दोस्तों, मेरा नाम दिव्य भारती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हैंड वैक्सिंग किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो को स्किप कर दिया ना तो आपको हैंड वैक्सिंग के बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताने वाली हूँ वो आप मिस कर दोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जब भी आप वैक्स करते हो तो पहले आपको कस्टमर के हैंड को अच्छे से एनालिसिस करना है कि उनका हैंड किस तरीके से है, उनका ड्राई है, ऑयली है या फिर स्वेट ज्यादा है कि नहीं, वो सब आपको चेक करना है। तो उसके बाद आपको अगर ज्यादा उनका स्वेट है तो पहले स्प्रे करके उसे क्लीन करना है, या फिर उनका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो फिर आपको टेल्कम पाउडर बहुत कम लगाना है, या फिर ऑयली स्किन है तो टेल्कम पाउडर थोड़ा ज्यादा लगाना है। तो इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज यार एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों देखिए, अभी मैं वैक्सीन स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है डायरेक्शन। तो वैक्सिंग किस तरीके से करते हैं, तो वैक्सिंग जो होता है, हेयर जो डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में आपको वैक्स को लगाना होता है, ठीक है। तो वैक्स जब भी आप लगाते हो तो उससे पहले आपको उनके हैंड को देखना है कि उनका हैंड का जो हेयर का डायरेक्शन वो किस तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन के हिसाब से ही आपको वैक्स लगाना है, उसके ऑपोजिट आपको जस्ट पुल करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो को मैंने थोड़ा स्पीड में रखा हुआ है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर से किस तरीके से लगाया, उसके बाद में आधा मैं नीचे लगा रही हूँ, आधा ऊपर मैंने वैक्स किया, अभी आधा नीचे लगा रही हूँ। तो हाफ हैंड आपको वैक्सिंग करना है। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप डायरेक्शन को देखिए कि कौन से डायरेक्शन में कितना पोजीशन में मैं लगा रही हूँ। तो अगर आप इस तरीके से वैक्स करोगे ना तो आपका वैक्स करने का स्किल बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगा, आप स्पीड में वैक्स करने लगोगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वैक्सिंग हो रहा है, आप वैक्सिंग देखते जाइएगा। मैं आपको वैक्सिंग का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आपको वैक्सिंग करने में बहुत आसानी होगी। कई लोगों को आप देखते होंगे वैक्स करते हैं तब उनके जो हाथों में वैक्स चिपक जाते हैं तो उनको चिपचिपाहट महसूस होता है। जो बिगिनर्स होते हैं ना, उन्हें वैक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको वैक्स अप्लाई करना और वैक्स को किस तरीके से स्ट्रिप्स को लगा के किस डायरेक्शन में स्ट्रिप्स लगाना है और किस तरीके से उसे पुल आउट करना है, बस ये उन्हें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं करूँ कैसे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना है। तो आप जब देखोगे ना तो आपको ये देखना है कि मैं किस तरीके से उनके हैंड को पकड़ती हूँ और नाइफ को कौन से डायरेक्शन में रखती हूँ और कितने पोजीशन में मैं वैक्स लगा रही हूँ और कहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक मैं वैक्स लगाती हूँ और स्ट्रिप्स को किस तरीके से मैं उनके हैंड के ऊपर लगाती हूँ और उसे किस तरीके से रब करती हूँ, डैप करती हूँ और उसे किस तरीके से पुल करती हूँ। ये सब कुछ आपको ध्यान से देखना होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से वैक्स को अप्लाई करती हूँ और स्ट्रिप्स को लगाती हूँ, रब करती हूँ, उसके बाद उसे पुल आउट करती हूँ। तो ये सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि वैक्स को कैसे अप्लाई करते हैं, वैक्स को किस तरीके से हटाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एक हैंड मैंने फिनिश कर दिया है। जब भी आप वैक्स फिनिश करते हो तो आपको सबसे पहले अच्छे से स्प्रे करना है और उसके बाद उसे अच्छे से टॉवल से डैप डैप करके आपको उसे पोंछना है। तो देखिए, यहाँ पर कोनी में मेरा वैक्स रह गया था तो मैंने चेक किया। जब भी वैक्स फिनिश हो जाएगा उसके बाद कस्टमर का हैंड को आपको अच्छे से एक बार चेक जरूर करना है कि कहीं हेयर रह तो नहीं गए ना, ये आपको चेक करना बहुत ही जरूरत है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चेक किया, मेरा यहाँ पर रह गया था, मैं भूल गई थी। तो मैंने चेक करने के बाद मुझे पता चला कि वहां पर रह गया है, तो मैं फिर से वहां पर वैक्स करती हूँ, फिर से मैं हेयर स्प्रे करके फिर से उन्हें मैं अच्छे से टॉवल से देखिए इस तरीके से मैं पोंछ दे रही हूँ, ठीक है। आपको इस तरीके से कस्टमर को कंफर्टेबल फील करवाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना अच्छे कस्टमर को सर्विस दोगे उतना कस्टमर आपके पास दौड़े चले आएंगे।
तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से दूसरे हैंड में स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहले आपको टैल्कम पाउडर लगाना है और वैक्स किस तरीके से लगाना है, जिस तरीके से ब्रेड में जैम लगाते हैं सेम वही स्टेप है दोस्तों, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और जब भी वैक्स अप्लाई करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका वैक्स ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, गुनगुना होना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरीके से रब कर रही हूँ और ऑपोजिट डायरेक्शन पे पुल कर रही हूँ। तो जब भी आप पुल करते हो आपको बहुत स्पीड में, बहुत ही तेज वाले झटके से आपको पुल करना है। आप धीरे से पुल करोगे तो वैक्स अच्छे से नहीं हो पाएगा, हेयर रह जाएंगे, तो कस्टमर आपके वैक्स से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने आगे की तरफ मैंने किया, अभी मैं पीछे की तरफ वैक्स को अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं देखिए किस तरीके वैक्स की स्ट्रिप को रखती हूँ। वो देखिए, देखिए जो डायरेक्शन में मैंने वैक्स लगाया उसी डायरेक्शन में वैक्स स्ट्रिप को रखा और ऑपोजिट में मैं इस तरीके से पुल आउट कर रही हूँ। दोस्तों सॉरी, यहाँ पर कैमरा के आगे मैं आ जा रही हूँ, मुझे पता नहीं चला, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर मैं कोहनी में वैक्स कर रही हूँ। जब भी आप पीछे की तरफ वैक्स करते हो तो उसके बाद आपको कोहनी ले लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप वैक्स कीजिए, बिल्कुल भी आपके हेयर नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ना, जो जब भी वो वैक्स करते हैं कहीं ना कहीं उनका हेयर्स रह जाते हैं, फिनिशिंग में वैक्स नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी हाथ को इस तरीके से फोल्ड करवाना है जब भी आप पीछे की तरफ वैक्स करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं नीचे की डायरेक्शन में मैं वैक्स को लगा रही हूँ। अगर आड़े में हेयर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको आड़े में वैक्स लगाना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैं स्ट्रेट लगाकर उसके बाद स्ट्रिप्स को आड़ा इसके लिए रखा है क्योंकि डायरेक्शन उस तरफ जा रहा है, तो उसकी ऑपोजिट में रख के खींच रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कितने अच्छे से उनका वैक्स कर रही हूँ। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप वैक्स करते हो, अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है तो दोस्तों बिना एसी के भी वैक्स हो सकता है, क्योंकि मैं अपने पार्लर में बिना एसी के ही वैक्स करती हूँ। मैं 5 ईयर से मैं पार्लर में चला रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक एसी नहीं लगवाई है। बस मुझे अभी लगाना ही है एसी, बहुत प्रॉब्लम होता है जब भी मैं वैक्सिंग करती हूँ, तो एसी के बिना वैक्स करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों आपको भी ये प्रॉब्लम है, आपके पास एसी नहीं है और बहुत ही ज्यादा गर्मी है या फिर रेनी सीजन है, उस समय आपका वैक्सिंग नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताती हूँ। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको इस तरीके से टैल्कम पाउडर लगाना है और आपके वैक्सिंग में स्पीड होना जरूरी है। ये वाला पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, आपको वैक्सिंग में स्पीड होना जरूरी है। अगर आपके हाथ में स्पीड नहीं है तो फिर आपको वैक्स थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। कोई बात नहीं, अगर आपके हाथ में स्पीड नहीं है, आप स्पीड में वैक्सिंग नहीं कर पा रहे हो, अभी आप बिगिनर्स हो, तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप बहुत ही स्लोली वैक्स कीजिए, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में वैक्स लगाना है और थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको वैक्स को स्ट्रिप लगा के खींचना है। जिस तरीके से मैं बड़े बड़े पोर्शन में वैक्स लगा रही हूँ, जैसे कि ऊपर से मैंने हाफ हैंड को मैंने कवर किया, फिर मैंने वैक्स स्ट्रिप से वैक्स को हटाया, फिर नीचे के हाफ हैंड में किया, फिर उसके बाद मैंने हथेली में किया, सॉरी पंजे में किया ऊपर। तो इस तरीके से मैं वैक्स करती हूँ। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको छोटे छोटे पोर्शन में वैक्स करना है। बिगिनर्स को पहले सीखना पड़ता है कि वैक्स को अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, ये सब सीखना पड़ता है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने फिंगर में किस तरीके से वैक्स लगाई और किस तरीके से मैंने स्ट्रेच किया, उसको पुल आउट किया, आप देख सकते हो। फिंगर में है ना दोस्तों, जब भी वैक्स करते हैं ना तो वहां पर हेयर्स रह जाते हैं, तो वहां पर आपको अच्छे से टैल्कम पाउडर लगाकर डायरेक्शन को देखकर और मुट्ठी को बंद करवा के करिएगा। अगर आप बिगिनर्स है तो मुट्ठी को बंद करवा देना है और एग्जैक्टली मुट्ठी बंद करने के बाद आपको उस वहां पर आपको वैक्स को लगाना है और उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है, तो आपका हेयर एक भी नहीं रह जाएंगे। अगर हेयर कोई एक दो रह भी जाते हैं तो आप थ्रेडिंग की मदद से उसे थ्रेड करके उसे हटा सकते हो। अगर कस्टमर आपको बताते हैं कि मेरा हेयर को हटा दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप उसे कंफर्टेबल फील करवाना आपकी जिम्मेदारी है। तो वो 2-3 हेयर भी आपको हटा देना है, ठीक है।
तो कस्टमर को आपका सर्विस बहुत पसंद आएगा, कस्टमर बार बार रिपीटेड आपके पास आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं जब भी वैक्स कर देती हूँ उसके बाद तुरंत ही मैं स्प्रे करके उसे अच्छे से मैं टॉवल से अच्छे से मैं उसे पोंछ देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर थोड़ा उनका हेयर रह गया था, यहाँ पर वैक्सिंग नहीं हुआ, शायद मैं भूल गई थी। तो फिर से मैं यहाँ पर मैं उनका वैक्स कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से मैंने सारे जगह पर मैंने वैक्स को अप्लाई किया। तो देखिए मेरा एक स्पीड है, देखिए मेरा जो काम में है ना स्पीड है, इसकी वजह से मैं ज्यादा अमाउंट में लगाकर पूरा कवर करके मैं वैक्स कर देती हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आपको वैक्स लगाना है और उसके बाद आपको स्टिप्स की मदद से खींचना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ही आपको वैक्स करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज यार प्लीज कमेंट सेक्शन में आइएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो वैक्स के रिलेटेड आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो दोस्तों। डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दूंगी दोस्तों। सिर्फ आपको कमेंट ही करना है, तो मैं आपको कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर नए हो, अगर आप मेरी इस वीडियो को मेरे चैनल में और भी ज्यादा वीडियोस को देखना चाहते हो, आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हैंड वैक्स पूरा हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना ना भूले दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर से कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।